बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। टिश्यू किससे बनता है? उन सेल्स से जो ओरिजिन और फंक्शन में समान होती है, वो टिश्यू बनाती है। टिश्यू टू टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मीन्स मेरिस्टोस, जो ग्रीक वर्ड है, मीन्स डिवाइडेंट, मतलब वो टिश्यू जो डिवाइड होता रहता है उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट, वो टिश्यू जिसमें डिवाइडेशन की कैपेसिटी लूज हो गई है उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं करता है। परमानेंट टिश्यू टू टाइप का होता है, सिंपल, नंबर टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कई टाइप का होता है, जैसे नंबर एक पैरेन्काइमा, नंबर दो कोलनकाइमा, नंबर थ्री स्क्लेरनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप का होता है, नंबर एक जाइलम और नंबर दो फ्लोएम। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक रीजन में ही होती है, मतलब या तो वो इंटरकैलरी होती है या एपिकल होती है या स्फेरिकल होती है। जो एपिकल होती है वो प्लांट और स्टेम के रूट टिप पे होती है। जो प्लांट के रूट और स्टेम के टिप पे होती है उसे कहते हैं एपिकल। और जो स्फेरिकली होती है, मतलब इस तरह से चारों तरफ, उसे कहते हैं लेटरल। और कुछ जो होती है बीच में होती है, इंटर मतलब बीच में, इंटर कैलेरी। इंटर मीन्स होता है दो के बीच में। जैसे शुगर कैन देखते हो ना आप, ये क्या है? नोड। और नोड के बीच में क्या होता है? ये इंटर। इंटर मतलब बीच में, दो नोड के बीच में, इंटर कैलेरी। तो जो नोड है, यहाँ पे मिलते हैं कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको कहते हैं इंटर कैलेरी टिश्यू। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसे क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब वो टिश्यू जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी है, जो डिवाइड करता रहता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट लेंथ में भी बढ़ता है और प्लांट थिकनेस में भी बढ़ता है। जो प्लांट में जो ग्रोइंग रीजन होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। Depending on the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral and intercalary। मतलब तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? उनको एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी टिश्यू में क्लासिफाइड किया जा सकता है। न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, but as they grow or mature, the characteristics slowly change and they become differentiated as component of other cell। जैसे ये एपिकल है, एपिकल मतलब ऊपर, कोई भी जैसे कोई चीज है, ये कोई चीज है, पहले से कोई चीज है, इस पर हम कोई चीज रखते हैं, ऐसे रखते हैं, फिर ऐसे एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो ये कैसे बढ़ रहा है? लेंथ वाइज बढ़ रहा है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करता है। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मतलब ये चारों, जो लेटरल मेरिस्टेम है की वजह से प्लांट मोटाई में बढ़ता है। ये कैम्बियम की वजह से होता है। इसमें क्या होती है? प्रेजेंट कैम्बियम होती है। कैम्बियम की वजह से इसमें ये ग्रोथ होती है। कैम्बियम क्या होती है? अभी हमने देखा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टू टाइप को बताया था ना, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स टू टाइप को बताया था, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम, मान लीजिए जाइलम है और ये फ्लोएम है, उनके बीच में एक डिवाइडिंग टिश्यू मिलता है, एक ऐसा टिश्यू मिलता है जिसमें डिवाइडेशन की कैपेसिटी है, उसे बोलते हैं कैम्बियम। मान लीजिए ये ऐसे है, ये कैम्बियम है और ये मान लिया जाइलम है और ये फ्लोएम है। ठीक है, जब ये कैम्बियम डिवाइड होती है तो एक साइड ये जाइलम बनाती है और एक साइड ये फ्लोएम बनाती है, मतलब ये लेयर बनती रहती है इधर भी और इधर भी, क्योंकि कैम्बियम डिवाइड कर रही है। तो इससे जो प्लांट है वो गिर्थ में मोटाई में बढ़ता जाता है। तो इसकी पोजीशन क्या है, लेटरल, तो इसको इसीलिए कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। नंबर तीसरा हमने देखा था इंटर कैलेरी। इंटर मतलब दो के बीच में। मान लिया कोई ग्रास है, ग्रास है, ये ग्रास है, कोई एनिमल आया और इसको सारे खा गए ऊपर से, तो एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गई ना, इसका मतलब क्या प्लांट ग्रो नहीं होगा, क्या प्लांट की लाइफ गई, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है ये डिवाइड करना शुरू कर देगी, तो इससे क्या प्लांट दोबारा से लेंथ वाइज बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से तीन टाइप की मेरिस्टेम हुई, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से क्या हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम से लेंथ वाइज प्लांट बढ़ रहा है और लेटरल से ये मोटाई में बढ़ रहा है। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है जब कभी कभी ये डिवाइड होकर फिर से नए टिश्यू बनाती है, उसे कहते हैं इंटर कैलरी। न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. डिफ्रेंसिएशन मीन्स क्या होता है, जब कोई टिश्यू परमानेंटली अपनी शेप एंड साइज गेन कर लेता है तो उसको कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। Apical meristem is present at the growing tips of stem and root and increase the length of the stem and the root। जब एपिकल मेरिस्टेम की वजह से प्लांट में क्या होती है, लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना, स्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से लेंथ वाइज बढ़ता है। द ग्रिथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम, कैम्बियम अभी हमने देखा था। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इन लोकेलाई नियर द नोड, वो ज्यादातर किसे मिलती है, ग्रास में मिलती है और मोनोकोट प्लांट्स में मिलती है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दे लैक वैक्यूल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है बहुत ही एक्टिव होता है, इसलिए उसके साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, क्योंकि जितनी भी सेल ऑर्गेन्स है वो सरप्लस अमाउंट में मिलती है। थिन सेलुलोज वॉल, जो वॉल होती है उनकी थिन होती है, क्योंकि अगर वो थिक होगी तो डिवाइड नहीं करेगी ना आसानी से, इसलिए वो थिन होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव स्टेट में है, न्यूक्लियाई क्या बार बार डिवाइड कर रहा है, सेल बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस कैसा होगा, उसका प्रोमिनेंट होगा। दे लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, वैक्यूल का काम क्या होता है, ज्यादा जैसे ओल्ड सेल है उसमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनको स्टोर करने का काम किसका होता है, वैक्यूल का। इसीलिए क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एक्टिव सेल है और बार बार डिवाइड कर रही है, तो उसमें क्या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी स्टोर नहीं है, तो इसलिए उसमें वैक्यूल नहीं होती है। यूनिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, वो तो क्या है, एनसीईआरटी बुक है, ये क्या है, एनसीईआरटी बुक है, इसमें से हमने कुछ कुछ मेन पॉइंट निकाल लिए हैं और एक जगह वो इकट्ठे लिख लिए हैं। यूनिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, शेप कैसी होती है उनकी, ज्यादातर स्फेरिकल, पोलीगोनल एंड ओवल शेप होती है। डेंस साइटोप्लाज्म, अभी देखा था उनका कैसा होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, कॉम्पैक्टली अरेंज एंड लैक इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव सेल हैं और बार बार डिवाइड कर रही है तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है।
थिन सेलुलोसिक सेल वॉल क्यों होती है थिन, अभी हमने देखी, क्योंकि वो बार बार डिवाइड कर रही है। अगर थिक होगी तो प्रॉब्लम होगी ना, कोई भी थिक चीज होती है तो आसानी से काटी नहीं जा सकती ना, इसीलिए उनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट, अनडिफरेंशिएटेड, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कैपेसिटी ऑफ डिवीजन बहुत ज्यादा होता है। ये हम डायग्राम वाइज देख सकते हैं। ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या है, इंटरकैलरी, नोड के पास मिलती है, ठीक है ना। और ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। ये अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगी, स्फेरिकल, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से गिरते प्लांट की बढ़ती है, मतलब मोटाई में बढ़ता है। नंबर दूसरा, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइडेशन पावर को लूज कर देते हैं, मतलब नहीं रहती है उसमें, तो एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। तो कैसा बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे परमानेंट टिश्यू शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। वो टिश्यू जिनकी शेप, साइज और वर्क डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक हो जाता है, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। परमानेंट टिश्यू कई टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो पैरेन्काइमा है ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा पैरेन्काइमा टिश्यू ही मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ लेटरली अनस्पेशलाइज्ड सेल, जो इसके सेल होते हैं ज्यादातर कैसी होती है, अनस्पेशलाइज्ड होती है। अनस्पेशलाइज्ड मतलब उनका शेप, साइज एंड फंक्शन स्पेसिफिक नहीं होता है। विथ थिन सेल वॉल, उनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। दे आर लिविंग सेल, लिविंग होती हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, ये कैसी सेल होती है, ऐसे लूजली अरेंज होती है। चूंकि ये लूजली अरेंज होती है तो इनके बीच में क्या स्पेस मिलता है, इसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। Thus large spaces between intercellular space are found in this tissue. This tissue generally store food. तो ये इनका मेन काम क्या होता है, पैरेन्काइम का, स्टोरेज ऑफ फूड। और वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल मिलती है, क्लोरोफिल मिलती है, उनको कहते हैं कोलन काइमा। कोलन का, कोलन से समझ सकते हैं, कोलन मिलता है क्लोरोफिल से, ठीक है। मतलब जैसा नाम वैसा ही काम। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और वो सेल या वो टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का। इसे कोलोनकाइमा टिश्यू का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस का। एंड देन इट इज कॉल्ड कोलन काइमा। एरनकाइमा, वो पैरेन्काइमा, क्योंकि इनके अंदर बहुत स्पेस होता है ना सेल के बीच में, तो ये जो सेल है इनके बीच में क्या घुस जाती है, एयर फिल हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एरनकाइमा। एरन एयर से बना है, ठीक है, एरनकाइमा। क्योंकि एयर की क्या है, डेंसिटी बहुत कम होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इसीलिए इसका काम किसमें होता है, फ्लोटेशन में। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा। वो पेरेन्काइमा में, इस टाइप की पेरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जिसमें एयर फिल हो जाती है। तो इसलिए इसका काम क्या हो जाता है, टू हेल्प फ्लोट, मतलब ये प्लांट को फ्लोटेशन में हेल्प करती है। सच पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरनकाइमा। तो पेरेन्काइमा का टाइप क्या होगा, कोलोनकाइमा एंड एरनकाइमा। कोलोनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल फिल हो गई, कोलोनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, वो टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। एरनकाइमा जिसमें बहुत बड़ी बड़ी एयर कैविटीज मिलती है और उस कैविटीज में क्या फिल हो जाती है, एयर फिल हो जाती है, उसको बोलते हैं एरनकाइमा। और काम क्या होता है इसका, हेल्प इन फ्लोटिंग। वो प्लांट जो इक्वेटिक है, इक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, वो प्लांट जो इक्वेटिक है उनको फ्लोटेशन में हेल्प करती है, होती है। और ये दूसरे टाइप है पेरेन्काइमा का, ये है कोलन काइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बिना किसी भी चीज का बिना टूटे मुड़ जाना, मतलब टूटे नहीं, बैंड हो जाए इधर और उधर, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू।
कोलन कायमा, कोलन कायमा की वजह से प्लांट को क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब वो इतना हार्ड भी नहीं होता है कि वो टूट जाए और इतना कमजोर भी नहीं होता है कि ऐसे ही पकड़े उसे तोड़ ले, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब ये थोड़ा सा क्या प्लांट को हार्डनेस प्रदान करता है। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट, मतलब ये जो प्लांट है उनके पार्ट को बेंडिंग करने में हेल्पफुल होता है, जैसे टेंड्रिल एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। क्लाइंबर वो प्लांट जिनका जो स्टेम होता है ना वो वीक होता है और दूसरे प्लांट के सहारे से या किसी और चीज के सहारे से ऐसे चढ़ जाता है ऊपर, देखे ना आपने बहुत सारी बेल होती है। तो क्लाइंबर और उसके बीच में, जैसे ये प्लांट है और ये क्लाइंबर है, तो इसको ऐसे पकड़ लेता है किसी चीज को, ब्रिक ब्रिक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं टेंड्रिल्स। तो उसमें मिलते हैं कोलन काइमा। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये क्या कर रहा है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। तो ये कहाँ मिलता है, जो लीफ होती है ना उसकी एपिडर्मिस के नीचे, जो ऊपर की लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है सबसे ऊपर, डर्मिस मीन्स होता है स्किन, एपी मीन्स ऊपर, एपी मीन्स ऊपर, डर्मिस मीन्स स्किन, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होते हैं उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं और उसमें मिलता है कोलन काइमा, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन्स नीचे, डर्मिस मीन्स स्किन, मतलब स्किन के नीचे वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं कोलन, उसमें होती है कोलन काइमा। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इलोंगेटेड एंड इरेगुलर, मतलब कैसी होती है इसके, इस टिश्यू की जो सेल कैसी होती है, लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है मतलब लंबी होती है, एंड इलोंगेटेड मतलब ऐसे, एंड इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पे क्या, यस है, जैसे ये कॉर्नर है, पैन काय में तो क्या था, कोई थिकनिंग मटेरियल नहीं था, लेकिन इसमें जो ये स्पेस है ना बीच में, स्पेस रहेगी ना सेल सेल के बीच में, तो ये सेलुलोज हेमी सेलुलोज या पैक्टिन से फिल हो जाती है, जिससे टिश्यू क्या हो जाता है, इससे टिश्यू फ्लेक्सिबल बन जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, सेलुलोज हेमी सेलुलोज पैक्टिन, जो सेल्स के जो बीच बीच में जो स्पेस रह गया था उसमें फिल हो जाता है ये, ठीक है बच्चों। तो इसलिए देर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर मतलब बीच में, सेल में सेल के बीच में जो स्पेस बच गया ना ये कम हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि ये फिल हो गया ना सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, पैक्टिन से, इससे क्या ये फिल हो गया। लेकिन ये लिविंग सेल होते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये सेलुलोज हेमी सेलुलोज पैक्टिन है ये परमेबल होता है, किसके लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, तो सेल कैसी होती है, एलाइव होती है, जबकि स्कर कायमा में ऐसा नहीं होता है, स्कर कायमा में लिग्निन होता है, लिग्निन, स्कर कायमा जो नेक्स्ट इश्यू पढ़ेंगे ना उसमें लिग्निन होता है, जो परमेबल नहीं होता है, जो इम्प्रेमेबल होता है, वाटर के लिए, फूड के लिए, हर चीज के लिए, तो इसीलिए उसकी सेल कैसी हो जाती है, डेड हो जाती है। स्करण कायमा, पैरेंट कायमा का तीसरा टाइप स्करण कायमा। इट इज टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, इसमें प्लांट कैसा होता है, हार्ड होता है, स्टिफ होता है, कठोर हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें मिलती है लिग्निन, जो इम्प्रेबल है, किसके लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, फूड के लिए, तो इससे सेल क्या हो जाती है, इसकी डेड हो जाती है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, जैसे कोकोनट की जो भूसी होती है ना उसमें देखते हैं वो हार्ड होती है। इट इज मेड ऑफ स्कलकाइमेटस टिश्यू, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, क्यों होती है डेड, क्योंकि इसमें होती है लिग्निन, और जो किसके लिए, जो इम्प्रेबल होती है, किसके लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, फूड के लिए, तो जब इस सेल्स को ये सब नहीं मिलेगा तो सेल डेड हो जाएंगे ना, तो ये क्या एक सेक्रिफिकेशन है ऑफ सेल का। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिकन ड्यू टू लिग्निन, often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell, जो सेल है ये ऐसे,
सेल हमने देखी थी ना अभी, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहा था ये, लेकिन इसमें लिग्निन इतना जमाव होता है लिग्निन का कि इसमें जो स्पेस है वो बहुत कम रह जाता है। देख रहे हो ना आप, ये क्या है, लिग्निन भरा हुआ है, ये क्या है, लिग्निन भरा हुआ है, तो स्पेस नहीं बच रहा है ना बीच में। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, around vascular bundles, in the vein of leaves and in the hard covering of seed। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टेम में होता है, ठीक है। अराउंड वेस्कुलर बंडल, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, ये सब किस में आते हैं, वेस्कुलर में, वेस्कुलर बंडल में आते हैं। इन द वीन ऑफ लीव, लीव्स के वीन में, ये लीव होती है ना, ये मान लिया ये लीव है, ये क्या है इसकी, ये वीन है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, कुछ सीड देखते हैं उसका ऊपर ऊपर का जो होता है हार्ड होती है, वो होती है ना। एंड नट्स, जितने भी नट है जैसे वॉलनट है, आलमंड है, ये क्या, इनकी जो कवरिंग होती है वो कितनी हार्ड होती है, वो किसकी वजह से होते हैं, स्कैंकाइमा टिश्यू की वजह से होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। ये परमानेंट टिश्यू जो अभी हमने देखा ना, उसे एक व्यूज में देख लेते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। परमानेंट टिश्यू विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी लूज हो गई है ना, लॉस्ट हो गई है, खत्म हो गई है, उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। टू टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू होमोजेनियस इन नेचर, मतलब ये इनकी जो सेल है सभी एक ही तरीके की होती है, इनके जो टिश्यू है एक ही समान होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं, ऐसा होम मतलब समान। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल सिमिलर सेल, जिनके सेल जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली समान होती हैं, ऐसी सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमनली फाउंड परमानेंट टिश्यू, ये सबसे कॉमनली मिलता है। जनरली आइसोडायमेट्रिक सेल, आइसो मीन्स समान, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, जो इनका डायमीटर समान हो, मतलब लगभग एक समान शेप की जो सेल होती है उनको कहते हैं आइसोडायमेट्रिक सेल। सेलुलोसिक थिन वॉल, इनकी जो वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होता है, इसमें कम होता है क्योंकि मोर एक्टिव सेल होती है। परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, जब इनमें क्लोरोफिल होता है तो इसे कोलेनकाइम बोलते हैं। स्टोरेज का भी काम करती है और सिक्रेशन का भी काम करती है। नंबर टू टाइप कोलेनकाइमा, composed of more or less elongated cell. Wall thickness is composed of cellulose, hemicellulose and pectic material। किसकी बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की और पेक्टिक मटेरियल विथ ए हाई परसेंटेज ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर के लिए कैसी है, परमेबल है। ओनली प्रेजेंट कोर्टेक्स ऑफ डाइकोट स्टेम, किसे प्रेजेंट होती है, डाइकोट स्टेम में। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट, ये लिविंग होती है, ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करती है। व्हेन इट हैव क्लोरोप्लास्ट एक्ट एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा, जब इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्या काम करती है, फोटोसिंथेसिस का। मेन सपोर्टिंग टिश्यू इन यंग प्लांट एंड क्लाइंबर्स, जो क्लाइंबर्स होते हैं जिनका स्टेम वीक होता है, जो दूसरे के सहारे से, दूसरे प्लांट या किसी वस्तु के या किसी थिंग के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, उसे बोलते हैं क्लाइंबर, उनके लिए मेन सपोर्टिंग टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। थिक वोल्ड एंड लिग्निफाइड टिश्यू, इनकी वोल कैसी होती है, थिक होती है और लिग्निफाइड होती है, लिग्निन की वजह से ये क्या थिक होती है। एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्यों, क्योंकि इसमें, क्योंकि ये इम्परेबल है एयर के लिए, वाटर के लिए, फूड के लिए। जब सेल को ये सब नहीं मिलेगा तो सेल डेड हो जाएंगे, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म कहाँ बचेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन, जो ऑर्गन है उनको क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये टू टाइप की होती है, स्कैंकाइमा के दो टाइप की होती है। नंबर एक फाइबर, नंबर दो स्क्लेरेट। फाइबर, फाइबर का मतलब ही इलोंगेटेड है कि नहीं। थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड तो है ही ये। इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल, मतलब ये ऐसे पॉइंटेड है, दोनों तरफ से कैसी होती है, ये पॉइंटेड होती है। स्क्लेरेट, स्क्लेरेट से बनी ही स्पेरिकल से, गोल, तो स्पेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिक एंड डेड सेल,
मतलब बहुत थिक एंड होती है, डेड सेल होती है विद नैरो कैविटीज, इनके बीच में बहुत ज्यादा नैरो कैविटीज हो, जैसे उसमें पियर्स में नाशपाती में देखते हैं ना, वो हार्ड होती है, वो इसी की वजह से होती है। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर इसका ब्रीफली रिवीजन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू दो टाइप का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक होता है, एक परमानेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक वो सेल या वो टिश्यू जो डिवाइड करता है, बार बार जिनमें डिवाइडेशन की पावर बहुत ज्यादा होती है और नए टिश्यू बनाती है। एक परमानेंट टिश्यू जो अपनी जो डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं, उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप का होता है, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं कोलनकाइमा। और जब पेरेन्काइमा में एयर कैविटीज बड़ी बड़ी मिलती हैं तो उसको कहते हैं एरेन्काइमा, जो फ्लोटेशन में हेल्पफुल होती है। नंबर 2 होता है कोलन काइमा, जिसके वॉल में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या पेक्टिन मिलता है, जिससे वो जो प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और नंबर 3 होता है स्क्लेरन काइमा, जो लिग्निन की वजह से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और ये डेड सेल होती है लिग्निन की वजह से। और ये बहुत सारे नट में, सीड के कवर में, स्टेम में ये मिलती है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक खुश रहिए, मेहनत करते और पढ़ते रहिए।